अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। गुज़श्ता 3 नशिस्तों में हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बातें सुन चुके हैं। आज की नशिस्त उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वालिदैन के साथ अदब व एहतराम का मामला जिस कदर भी हो वो कम है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने वालिदैन की कदर व मंज़िलत जानकर उनका हक़ अदा कर दिया है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो वालिदैन जो हमें बचपन ही से पाल पोस कर हमारी तालीम व तरबियत करके हमें हर किस्म की सहूलत मुयस्सर करके ख़ुद तंगी और परेशानी को बर्दाश्त करके हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी कुर्बानियाँ इतनी हैं वल्लाह बाखुदा कि अगर हम उनको गिनना शुरू करें तो हम उनके एहसानात का बदला अदा ही नहीं कर सकते। बहुत अजीब मामला बाज़ दफ़ा सामने आता है। लोग कहते हैं जी हम मेहनत मज़दूरी करते हैं, बीवी बच्चे हैं अपने, हम अपने वालिदैन को कितना ख़र्चा दिया करें। यकीन जाने दिल खून के आंसू रोता है कि ये वालिदैन के लिए औलाद सवाल कर रही है कि हम अपने वालिदैन को कितना ख़र्चा दिया करें। अल्लाह अकबर। क्या कभी आपने सोचा है कि वालिदैन ने भी कभी ये कहा है कि हम आपको कितना ख़र्चा दें? लोग सवाल करते हैं जी हमारे बच्चे हैं, बीवी है, घर के मामलात हैं, आमदन इतनी नहीं है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें, उनको पाल सकें। मैं कहता हूँ इंतहाई अफसोस का मकाम है कि अपने बच्चों की फ़िक्र तो है, अपनी बीवी की फ़िक्र भी है, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र भी है, जिनकी बदौलत आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं, उनके बारे में हम सवाल कर रहे हैं कि उनके साथ कितना हुस्न सलूक करें। मुझे मेरे रब की कसम है, अगर हम अपने वालिदैन को खिलाएं और ख़ुद भूखे रहें तब भी हम अपने वालिदैन का हक़ अदा नहीं कर सकते। हम उन्हें खिलाएं, ख़ुद भूखे रहें, हम उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैं समझता हूँ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, अगर वालिदैन भूखे हैं, प्यासे हैं और आप ख़ुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, तो ये रिज़्क़ आपके लिए हलाल नहीं है। मुमकिन है ये मेरी बात बड़ी सख्त लगे आपको। वालिदैन भूखे हैं, प्यासे हैं, आप खा रहे हैं, वालिदैन को नहीं खिला रहे, ये लुक़मा आपके लिए हलाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपके पास है, आप और आपकी सारी जमा पूंजी, ये आपके वालिदैन की है, आपकी तो है ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए, सही सनद से ये हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद मुझे डांटते हैं, झिड़कते हैं, मारते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलाया और पूछा, तुम्हारा बेटा इस तरह शिकायतें कर रहा है। उन अल्फाज को मैं अपने अल्फाज में बयान करूं तो वो वालिद कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये छोटा था, मैंने इसकी परवरिश की, इसको पाला पोसा बड़ा किया, आज ये कमा कर लाता है, मेहनत मजदूरी करने के काबिल हुआ है, तो ये मुझे नज़रअंदाज करता है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊं? तो मैं इससे कहता हूँ कि मुझे दो, मैं घर के अखराजात पूरे करूँ। तो जब ये ज़िद करता है तो मैं इसको डांटता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस सहाबी से कि तू और तेरा सारा माल और जायदाद तेरे वालिद की मिल्कियत है, वो जैसे चाहे जहाँ चाहे खर्च करे। तुझे कोई हक हासिल नहीं है कि तू अपने वालिद के साथ इस मामले में उलझे। हम किस दुनिया में रहते हैं? आए दिन हम कोई ना कोई ख़बर सुनते हैं, जायदाद के बदले में वालिद को बेटे ने मार दिया। पिछले दिनों का वाक़या है, तकरीबन नवंबर में या गालिबन अक्टूबर में, एक बदबख्त ने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया। इसी तरह साहिवाल के अंदर एक वाक़या पेश आया कि बदबख्त ने चंद मरले ज़मीन की खातिर अपने वालिद को कत्ल कर दिया। और आए रोज़ हम ये बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, दिल खून के आंसू होता है कि क्या हो गया है इस मुआशरे को, किस तरफ ये चल पड़ा है। क्यों इस मुआशरे को ये फ़िक्र नहीं है कि जिन्होंने अपना खून पसीना लगाकर इनकी परवरिश की, इनको पाला पोसा, उनके साथ ऐसा सलूक, चंद रुपयों की खातिर, चंद गज ज़मीन की खातिर, चंद टकों की खातिर वालिदैन के साथ ये सलूक रवा रखा जाता है। तो मैं उन भाइयों से और उन बहनों से कहूँगा कि जो ये कहती हैं कि जी हम क्या करें, वालिदैन की रोज़ी रोटी पूरी करें या अपनी पूरी करें, अल्लाह की कसम आपके वालिदैन ने खा लिया, आपने कुछ नहीं खाया, अल्लाह आपको भूखा नहीं सोने देगा। इसलिए कि जब वो खाएंगे उनका पेट भरेगा, दिल से दुआएं निकलेंगी। मेरे उस्ताद हैं फ़ज़ीलतुल शेख मुबशर अहमद रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह ताला, सरमाया हैं जमात का, बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं और मुनाज़िर भी, बुलंद पाया आलिम दीन हैं। मैं अगले दिन शेख मोहतरम का एक छोटा सा बयान देख रहा था। वो कहते हैं कि वालिद साहब हमारे बचपन में फ़ौत हो गए, बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी सभी मुझ पर आ गई, तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरी वालदा मेरे साथ रहें। तो वो कहते हैं कि थोड़ी सी तनख्वाह थी और मैं 1000 रुपया अपनी वालदा को देता था, 500-700 अपने पास रखता था अपने घर, अपने अखराजात और दीगर मामलात के लिए। और ये कुछ अर्सा चलता रहा। एक दिन वालदा कहने लगी, बेटा ये पैसे कम पड़ते हैं, तू पैसे कुछ बढ़ा दे। बल्कि वो कहते हैं 2000 मैं वालदा को देता था और कुछ अपने पास रखता था। तो वालदा ने कहा कि 1000 रुपया इसमें और बढ़ा दे, मैं दुआ करूँगी अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा देगा। वो कहते हैं मैंने इनकार नहीं किया, मैंने जो मेरे पास बचते थे वो भी मैंने वालदा साहिबा के हवाले कर दिया कि मुझे बहुत सारे हुनर आते हैं, मैं कोई ना कोई और काम काज करके अपनी इनकम इकट्ठी कर लूँगा, आमदनी इकट्ठी कर लूँगा। लेकिन वालदा साहिबा को इनकार नहीं किया। शेख फरमाते हैं यकीन जाने कि जब मैं अगला जुमा पढ़ाने के लिए गया तो मुझे पता चला जहाँ मुझे 700 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उस मस्जिद वालों ने कहा कि शेख मोहतरम हमने आज से आपकी 2000 तनख्वाह बढ़ा दी। वालदा को कितना दिया? 1000। पहले में से 1000 बढ़ा कर दिया और अल्लाह ने बेनिफिट कितना दिया? डबल कर दिया। वालिदैन जो आपके हक़ में दुआएं करेंगे, वल्लाह बखुदा आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितनी खैर व बरकत होगी, कितना उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बरकतों से नवाजेगा, हम सोच भी नहीं सकते। कभी भी अपने वालिदैन को इन बातों के लिए परेशान ना करें। अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक दे, वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक दे, उनसे दुआएं लेने की अल्लाह में तौफ़ीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।